देश में कौन सी खबरें दिखाई जाए, कौन सी खबर बताई जाए, कौन सी खबर लिखी जाए, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आप पूछेंगे कि प्रतिबंध कैसा? तो जैसे ही आप अगर अडानी या सरकार के खिलाफ जो सत्ता में है उसके खिलाफ खबर लिखेंगे तो पुलिस की ओर से आपको सम्मन आ जाएगा। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जो समय रहते हुए गुजरात पुलिस का जो क्राइम ब्रांच है, जिसने 2 पत्रकारों को इसलिए सम्मन जारी कर दिया कि आपने अडानी पर जो रिपोर्ट तैयार की है उस पर आइए आप जवाब दीजिए। बताइए कि अगर कोई पत्रकार लिखता है कोई खबर तो उसमें गुजरात पुलिस हो या और भी पुलिस तुरंत खड़ी हो जाती है कि आपको सम्मन दिया जाता है, आप आकर बताइए खबर आपने कैसे लिख दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि कोई खबर गलत हो या सही है, इस पर आप पत्रकार पर मुकदमा नहीं कर सकते हैं। आप चैलेंज करिए कि यह खबर गलत है। आपको याद होगा कि मणिपुर में एडिटर्स गिल्ड की ओर से कुछ पत्रकार वहां गए थे मणिपुर में, वहां के हालात पर कुछ रिपोर्ट आई, तुरंत उस पर केस हो गया। उस वक्त जब मामला ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप कैसे किसी पत्रकार के रिपोर्ट को गलत ठहरा देंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी वो तो काबिले तारीफ थी, और उससे कुछ पत्रकारों की जान बच गई। नहीं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर पत्रकार का समय फंस जाएगा तो क्या खबर लिखेंगे या क्या आपको बताएंगे। यही वजह है कि खबरें देश से गायब हो रही हैं। खबरें गायब होने के कई कारण हैं। कुछ तो सरकार से मिल गए हैं, जिसको कुछ लोग गोदी मीडिया कहता है, मैं उसको गोदी मीडिया नहीं कहता हूं, सरकारी मीडिया कहता हूं। चरण में लेट गए हैं। लेकिन ताजा मामला जो सामने आया है उसे सुनेंगे, देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि अडानी का जैसे ही नाम लेंगे आप, कोई न कोई एजेंसी आपके घर पर आ जाएगी। पहले मामला समझिए कि मामला हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट में कल इंदिरा जयसिंह 2 पत्रकारों के मामले को लेकर पहुंच गई। मामला क्या था कि 2 पत्रकारों ने हिंडनबर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट जो आई थी, जिसमें अडानी के शेयर घोटाले और तमाम तकनीकी पहलुओं को उजागर किया था, उससे जिससे कि अडानी का पूरा साम्राज्य सामने आ गया था दुनिया के सामने। और इस पर काफी बहस चल रहा है और हम सब जानते हैं कि अडानी का मार्केट कैप कितना गिर गया अडानी हिंडनबर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट के बाद। उसी हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट के आधार पर 2 पत्रकारों ने कोई खबर छापी। अब समझिए कि खबर छपती है यहां पर, यहां के पत्रकार छापते हैं, और गुजरात पुलिस का क्राइम ब्रांच उन पत्रकारों को सम्मन देता है। जब पत्रकार पूछते हैं कि भाई किस नियम के तहत आपने मुझे सम्मन दिया है, तो कोई जानकारी नहीं, आप आइए तब आपको बताया जाएगा कि आपको सम्मन क्यों दिया गया है। तो इस मामले को लेकर इंदिरा जयसिंह पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आप सीधे मेरे पास क्यों पहुंच गई। तो इंदिरा जयसिंह ने बताया कि जो सम्मन भेजा गया है उसमें कोई आधार ही नहीं है, मतलब कोई कानून का उसमें रेफरेंस नहीं दिया गया है, सीधा सीधे है आप आइए तब आपको बताएंगे। तो कोर्ट ने पूरे मामले को सुना और उस पर एक तरह से तत्काल राहत दी है कि आप इस पर उत्पीड़क कार्रवाई नहीं करेंगे, और गुजरात पुलिस को नोटिस जारी किया है। लेकिन समझने वाली बात है कि आए दिन पत्रकारों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरह से व्यक्तिगत हमले होते हैं, हाल के दिनों में ये बढ़ा है, बढ़ा नहीं है बल्कि अपना लिमिट क्रॉस कर गया है। हर एजेंसी तैयार खड़ी रहती है कि अगर आप सरकार के खिलाफ लिखेंगे या बोलेंगे तो आपके खिलाफ या तो पुलिस का नोटिस आ जाएगा, या ईडी पहुंच जाएगी, या सीबीआई पहुंच जाएगी, और आपको तरह तरह तरीके से आपको सताया जाएगा, आपको डराया जाएगा। और वाकई डर तो सबको लगता है, पत्रकार भी तो इंसान ही है, कोई ऊपर से आए हुए तो है नहीं। और पत्रकारों को चौथा स्तंभ का पार्ट कहा जाता है, और चौथे खंभे को कुछ भी नहीं है, कोई भी अलग से प्रिविलेज नहीं है कि आपको कोई बचा लेगा। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का सभी को प्रिविलेज है। अगर आप किसी एमएलए और एमपी के खिलाफ कुछ बोलेंगे या शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपके खिलाफ बड़ा मामला बन जाएगा।
उनको ये अधिकार है। लेकिन पत्रकार के खिलाफ आप कुछ भी करिए, गाली दीजिए, गलौज करिए, या आप नोटिस भेज दीजिए, आपको बचाने वाला सिर्फ बचा हुआ है तो एक न्यायपालिका है। लेकिन सभी पत्रकारों को ये सुविधा प्राप्त नहीं होती है। पहले आपको मामला समझाते हैं कि मामला है क्या, फिर आपको हम ये भी बताएंगे कि मणिपुर में भी जब एडिटर्स गिल्ड के पत्रकार वहां गए थे, वहां से लौटे थे, कुछ रिपोर्ट आई थी, उन पर भी केस हो गया था। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि नहीं, पत्रकारों की रिपोर्ट पर आप मुकदमा दायर नहीं कर सकते। इतनी स्पष्ट व्याख्या देने के बावजूद भी समझिए अडानी का जो मामला है कितना गंभीर है कि इतने सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट व्याख्या दे दी थी, उसके बावजूद भी गुजरात पुलिस का जो क्राइम ब्रांच है वो 2 पत्रकारों को इसलिए सम्मन जारी करता है कि आपने अडानी पर लिखने की हिम्मत कैसे की। मतलब आप आइए, जवाब दीजिए। पहले आपको मामला समझाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि ये मामला है क्या। दरअसल खबर ढूंढेंगे तो ये खबर मिलेगी नहीं। पत्रकारिता की खबर है, पत्रकारिता पर हमला है, लेकिन ये आपको किसी भी चैनल या किसी भी वेबसाइट में कहीं कोने में दिखाई पड़ेगी। मैंने बहुत कोशिश की कि भाई खबर क्या है पहले समझा जाए, तब तो आपको बताएंगे हम। तो 1-2 अखबारों ने जो अपनी पत्रकारिता को बचाए रखी है अभी तक, उसने खबर जो छापी है उसी आधार पर मैं आपको खबर बता रहा हूं। अडानी हिंडनबर्ग प्रकरण पर आलेख लिखने के मामले में 2 पत्रकारों को राहत मिली है। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति PK मिश्रा की पीठ ने पत्रकार रवि नायर और आनंद मंगनाले की याचिकाओं पर गुजरात सरकार को नोटिस किया है। दरअसल मामला यह है कि अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर 2 पत्रकारों की ओर से लिखे गए एक आर्टिकल के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, ये खबर है। और गुजरात पुलिस को नोटिस भी मिल गई है। याचिकाकर्ता जो हैं, पत्रकारों के अधिवक्ता ने जो तर्क दिए थे कि जो पत्रकारों को नोटिस मिला है वो पूरी तरह से पुलिस के अधिकार क्षेत्र के बाहर का है, और बाहर है और कुछ नहीं बल्कि शुद्ध और सरल उत्पीड़न और संभावित गिरफ्तारी की प्रस्तावना है। मतलब यह है कि जो नोटिस मिला हुआ था उसका मकसद साफ साफ था कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, और किस कानून के तहत आपको दिया गया है ये उसमें गुजरात पुलिस के क्राइम ब्रांच ने बताया नहीं था पत्रकारों को। तो पत्रकार डर गए, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को चले गए। नायर और मंगनाले 2 पत्रकार हैं, उनको अक्टूबर में अहमदाबाद की अपराध शाखा से नोटिस मिला था, जिसमें उन्हें निवेशक योगेश भाई मफतलाल भंसाली की शिकायत पर की जा रही प्रारंभिक जांच के संबंध में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था पत्रकारों को। समझिए, हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी वाले लेन देन और शेयर मूल्य में हेरफेर सहित कई आरोप लगाए जाने के बाद शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई थी। अडानी समूह ने आरोपों को झूठ बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया और कहा कि ये सभी कानून और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। ये अडानी की ओर से कहा गया है। बस इतनी सी खबर जो सामने आई है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब मणिपुर में एडिटर्स गिल्ड के पत्रकार गए थे, उन पर मुकदमा हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसका हेडलाइन बना था, वो कहा था कि गलत रिपोर्ट पर मुकदमा नहीं कर सकते। मतलब मान लिया कोई खबर गलत भी है तो आप मुकदमा सीधे नहीं कर सकते हैं, चैलेंज करिए आप। खबर क्या है मैं आपको बता रहा हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ साहब ने जो उस वक्त कहा था मणिपुर मामले में जो एडिटर्स गिल्ड के पत्रकार की ओर से जो दायर हुआ था कि पत्रकार जमीन पर जाते हैं, वे सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी यही है। अगर कोई शिकायत करता है तो पहले साबित करिए, उसके बाद गिरफ्तारी करिए। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी ये व्यवस्था दी थी। लेकिन पत्रकारों पर उत्पीड़न की कार्रवाई आज भी बंद होने का नाम नहीं ले रही। यही वजह है कि आप देखते होंगे कि छोटे रिमोट इलाकों में जहां पर सुप्रीम कोर्ट तक जिसकी पहुंच नहीं है, वो अक्सर वहां के लोकल अथॉरिटी से डर जाते हैं
क्योंकि उन्हें फंसा दिया जाता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है, उन पर इतने बार बार सम्मन आते हैं कि उसकी पारिवारिक और जो सामाजिक हैसियत है वो एक तरह से खत्म हो जाती है। आदमी क्या करेगा, मरता क्या न करता, तो वो पत्रकार टूट जाता है। पत्रकार जब टूट जाएगा तो खबरें कहाँ से मिलेगी आपको, खबरें कहाँ से मिलेगी। ये मामला जो आपको मैं बता रहा हूं कि अडानी वाले मामले पर किसी ने, पत्रकार ने खबर लिखी और उस पर गुजरात पुलिस का नोटिस आ गया, ये छोटी खबर नहीं है। आप समझिए कि अडानी का मामला क्या है, मतलब क्या अडानी देश के राष्ट्रीय संपत्ति है क्या? अडानी देश के क्या है? वो एक बिजनेसमैन है। इस देश में हजारों बिजनेसमैन हैं और किसी से पाला नहीं पड़ता है। सिर्फ अडानी का मामला क्यों आता है? अडानी का मामला जैसे ही आता है या तो गुजरात पुलिस या बाकी एजेंसियां इतनी तत्पर हो जाती है, ऐसे में सवाल उठने लगता है कि क्या वाकई अडानी बीजेपी का, जो सत्ता में है बीजेपी, मोदी जी का तोता बना हुआ है और जान बस्ती है उसकी? सवाल तो उठेगा। मैं नेताओं के बयान पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन जब सवाल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जब खतरा आएगा, मंडराएगा, जब उस पर हमला होगा, सवाल तो उठेंगे ना कि आप किस कानून के तहत पत्रकारों को नोटिस पर नोटिस दिए जाते हैं। कोई तो नियम कानून होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी साफ साफ कहा है। अगर आप उस खबर को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पढ़िए, चाहे लीगल मामले से जुड़े हुए जो वेबसाइट्स हैं उसको अगर आप खंगालिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे अडानी इस देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। आपको याद होगा, अडानी के मामले को लेकर ही दो सांसद आपस में भिड़े हुए हैं, अडानी को लेकर, और अडानी ने इधर पत्रकारों को भी सम्मन जारी किया है। कुल मिलाकर यह है, इस खबर को बताने का मकसद यह है कि देश में खबरें बहुत सारी हैं, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन पत्रकार नहीं बता पा रहा है, और जो बताने का माध्यम है उसको रोका जा रहा है, उसको डराया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है। यही है आज की सच्चाई। नमस्कार।